Hello viewers. Today in this session we will be talking about calculating the division using the Vedic maths concept. और आज जो सूत्र हम डिवीजन के लिए यूज़ करेंगे that is परावर्त्य योजित. And what do we mean by परावर्त्य योजित? It basically means transpose and apply. Typically परावर्त्य योजित is one of the best considered process or सूत्र for division. The reason is यहाँ पर जब हम डिविज़र ले रहे हैं तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि it needs to be below the base value. परावर्त्य योजित मेथड जो है, अगर यह सूत्र अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिविज़र कैन ईदर बी अबव द बेस वैल्यू एंड बिलो द बेस वैल्यू. सो अबव एंड बिलो बोथ वैल्यूज़ कैन बी एक्चुअली हैंडल्ड. तो आज के सेशन में हमने ये 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं एंड वी वुड बी सॉल्विंग द 3 एग्जाम्पल्स यूजिंग परावर्त्य योजित. ठीक है. नाउ इफ़ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर हमारे जो तीनों डिविज़र्स हैं वो बेसिकली जो है ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू है. रेफरेंस वैल्यू इज़ 100 फॉर ऑल द, यहाँ पर 2 केसेस में तो 100 है, यहाँ पर हमारा बेस वैल्यू 10 हो जाएगा. ठीक है. ये तीनों केसेस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग परावर्त्य योजित. अब हमारा डिविज़र क्या है 103, वैल्यू क्या है 1154. ठीक है. अब व्हाट इज़ द बेस वैल्यू 100. 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं 2. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 प्लेसेस छोड़कर हम बना देंगे यहाँ पर बार. अब इस वैल्यू को अगर हम बेस वैल्यू से कंपेयर करें तो कितना ग्रेटर है 03. हमें यहाँ इसको 03 लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे बेस वैल्यू में 100 है और 100 में कितने प्लेसेस होते हैं 2 होते हैं. अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे. दिस इज़ वेयर दिस सूत्र कम्स. हमने 0 का अगर आप माइनस भी करेंगे इट वोंट बी मैटरिंग. हमने इसको लिख दिया एज 0 एंड 3 को माइनस करके लिख दिया. हमारा जो नॉर्मल डिवीजन मेथड है, जैसे हमने निकलम सूत्र में किया था, उसी वे से हमारा डिवीजन प्रोसेस होगा. बट यहाँ पर ओनली डिफरेंस क्या है या बेसिक डिफरेंस क्या है, वी हैव द नेगेटिव वैल्यू विच इज़ कंसिडर्ड एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जब हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं वैदिक मैथ्स के सूत्र से, तो यहाँ पर हम डिवीजन का रूल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करके आंसर जनरेट कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी किया 1. अब 1 इंटू 0 क्या हो गया 0. 1 इंटू -3 क्या हो गया -3. 1 प्लस 0 कम्स आउट टू बी 1. अब हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किए. 5 minus 3 that is 2 and 4 minus 3 that is 1. तो जब हम इस वैल्यू को प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट इज कमिंग आउट टू बी 11 एंड रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 21. सो वी आर डन विद इट. इसका आंसर आया 11 इज़ द क्वोशिएंट एंड 21 इज़ द रिमाइंडर. हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे डिविज़र से तो ग्रेटर नहीं है. नो, हमारा डिविज़र 103 था, हमारा रिमाइंडर 21 है. सो इट इज़ फाइन. वी आर डन विद द क्वेश्चन एंड हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 11 एंड द रिमाइंडर इज़ 21. Let's start with the next question. आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो वो ऑब्वियसली काफ़ी लेंदी हो जाएगा. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि परावर्त्य योजित देखने से पहले, आप समझने से पहले, इस वीडियो के पहले मैंने निकलम सूत्र भी अपलोड किया है, तो पहले आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए. दैट विल बी मच मोर ईजियर. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. 131 इज द डिविज़र एंड द डिविडेंड इज 1334. बेस वैल्यू क्या है 100. 100 के कारण हमारा यहाँ पर हम नंबर को स्प्लिट कर देंगे. अब 100 से ये वैल्यू कितना ग्रेटर है 31 ग्रेटर है. इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इसको हम लिख लेंगे -3 एंड -1. अब हमने क्या किया, यहाँ एक लाइन खींच ली, 1 को हमने एज इट इज कॉपी किया, सो वी गेट अ 1 ओवर हियर. अब 1 इंटू दिस इज -1 एंड -3. सिंपल हमने क्या किया है, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया. तो 1 से अगर ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस एंड 1 माइनस. अब 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0. 0 इंटू दिस विल कम आउट टू बी 0. सो हमारा फर्दर कैलकुलेशन हो गया 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 एंड 4 प्लस 0
दैट इज़ 4। तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया? क्वोशंट इज 10 एंड रिमाइंडर इज 24. सो the answer we get is 10 is the quotient and 24 is the remainder. ठीक है, वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देखिए वैदिक मैथ्स के एग्जाम्पल्स हम जैसे ले रहे हैं या मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो द कैलकुलेशन इज रियली वेरी सिंपल. हम नेक्स्ट ले रहे हैं 12, 1, 2, 3, 4. 12 में हमारा बेस वैल्यू क्या है? 10. 10 में कितना ज़ीरो है? एक ज़ीरो. तो हम इसको यहाँ पर स्प्लिट कर दे रहे हैं. 10 बेस वैल्यू से कितना ग्रेटर है? 2. 2 का हम क्या कर लेंगे? परावर्ती योजियत करके इसको लिखेंगे एज -2. अब हम कैलकुलेशन के प्रोसीड करेंगे. ये हमारा 1 एज इट इज कॉपी हो गया. 1 इंटू -2 क्या हो गया? -2. 2 - 2 0. 2 -2 इंटू 0 कितना आ जाएगा? इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3. 3 इंटू दिस दैट इज़ -6. तो ये आ जाएगा -2. तो हमने कर लिया अपना क्वेश्चन कि क्वोशंट आ रहा 103, रिमाइंडर आ रहा है -2. अब प्रॉब्लम क्या है? रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आ रहा है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव. अगर हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम अपने डिविज़र को यूज़ करें. डिविज़र हमारा क्या है? 12. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको एक क्वोशंट कम कर दूँगी. अगर मैं क्वोशंट कम कर दूँगी तो क्वोशंट अब मेरा क्या हो जाएगा? 102. और ये 1 एक्चुअली क्या रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में? इट इज़ रेफरिंग 12. तो 12 - 2 ये मेरे को क्या दे देगा? रिमाइंडर 10. अब आप इसका प्रॉपर्ली लॉजिक समझिए. देखिए 103 हमारा क्या आया था? क्वोशंट आया था. अगर मैंने इसमें से 1 रिड्यूस किया तो 1 किसको रेफर कर रहा है? हमारे डिविज़र की वैल्यू को रेफर कर रहा है. तो हमने यहाँ किया -1. -1 की वजह से आई एम लेफ्ट विथ द क्वोशंट वैल्यू ऑफ 102. मैंने इसको अगर -1 किया है तो ये -1 यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 12. 1% अगर ये हायर वैल्यू होती तो, और अगर मुझे यहाँ पर -2 करना पड़ता तो मैं इसको 12 की जगह मैं इसको लिखती 12 2 ज़ा 24. सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये 1 और 2 का लॉजिक क्या डिफरेंट है एंड हाउ डज इट वर्क आउट. ठीक है, सो वी गेट द थर्ड आंसर दैट इज़ 102 हमारा क्वोशंट हो गया एंड रिमाइंडर इज 10. ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो रिमाइंडर को हमें पॉजिटिव कन्वर्ट करना है. और पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वोशंट से वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी और उतनी ही वैल्यू हमें जो है रिमाइंडर में ऐड करनी पड़ेगी. ओके, अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये तो हमने 3 क्वेश्चंस किए जहाँ पर हमारे वैल्यूज़ जो हैं ग्रेटर देन द रेफरेंस वैल्यू था. सपोज हमारा वैल्यू जो है, सपोज इफ़ वी डू द सेम क्वेश्चन लाइक 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 9, तो हम क्या कर सकते हैं? हम नॉर्मल निखिलम सूत्र यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, अगर हम डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं तो हमें वापस निखिलम सूत्र यूज़ करके हम डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम 9 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये सिंपल 1 हो जाएगा. वहाँ पर हमें जो है नेगेटिव को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. एंड आज के सेशन में हमने डिवीजन सीखा बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स. और जो सूत्र आज हमने समझा था दैट वाज परावर्ती योजियत. एंड द ब्यूटी ऑफ परावर्ती योजियत इज इनडायरेक्टली इट कैन बी यूज फॉर कंप्यूटिंग द डिविजन वेयर द डिविजर इज ईदर ग्रेटर देन द बेस वैल्यू और लेस देन द बेस वैल्यू. अगर हम लेस देन द बेस वैल्यू की बात करते हैं इसका मतलब इनडायरेक्टली समवेयर वी आर यूजिंग द निखिलम सूत्र. और अगर हम ग्रेटर की बात करते हैं तो हम परावर्ती योजियत से हम अपने नंबर को ट्रांसपोज करेंगे और हम जैसे निखिलम में हमने समझा था उसी मेथड से हम डिवीजन को प्रोसीड करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक्स अ लॉट.